हाय, वेलकम टू अन्नी फैशन। आज हम आपको दिखाएंगे सूट पे पिंटेक्स डिज़ाइन डालकर कैसे तैयार किया जाता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं पिंटेक्स सूट पे कैसे डलता है। ये हमने कपड़ा लिया, शिफॉन कपड़ा है हमारा। फिर उसके बाद हमने ये नापेंगे। ये हम कपड़ा पिंटेक्स, ये हमारा योग है। फिर उसके बाद हमने ये 13 इंच योग है, 21 इंच हमने कपड़ा लिया है पिंटेक्स के लिए, क्योंकि पिंटेक्स में ज़्यादा कपड़ा लगता है। ये हम कटिंग करेंगे। फिर उसके बाद अब हम इस तरीके से बारीक बारीक सिलाइयों से पूरे कपड़े पे सिलाई लगाते हुए पिंटेक्स बनाएंगे। ये हमने एक पिंटेक्स डाल दी। फिर उसके बाद जो हमने 13 इंच योग रखा था, 21 इंच हमने कपड़ा काटा। इसलिए काटा कि ये जो हमारा ये आधा इंच हम पिंटेक्स में सिलाई लगा रहे हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत कपड़ा जाता है। ये हमने इस तरीके से आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा रहे हैं। इसमें जो है थोड़ा परेशानी होती है शिफॉन के कपड़े में सिलाई करने में, इसलिए पीछे थोड़ा सा हाथ लगा करके इस तरीके से खींच के करनी पड़ती है, ताकि सिलाई जो है सही आए। ये हमने पिंटेक्स डाल दिए इस तरीके से पूरे पे। ये हमारी पिंटेक्स इस तरीके से आधा इंच छोड़ते हुए तैयार हो रही है। ये हमारी पिंटेक्स का पल्ला तैयार हो गया है। ये हमारा आगे का योक का पल्ला है। अभी हमने अस्तर के लिए यह बिछाया है कपड़ा। अब हम पूरे सूट की कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये बराबर इस तरीके से हमने कपड़ा बिछा लिया। फिर उसके बाद हम इस तरीके से बराबर से किनारे मिला करके कपड़ा बिछाएंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद हम ये लंबाई नापेंगे। लंबाई हमारी 42 इंच है, तो हम 43.5 पे निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद ये हमने चेस्ट का निशान लगाया है 6.5, कमर का निशान 13.5। फिर उसके बाद अब हम जो हमने चेस्ट का निशान लगाया है इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये हम कमर का निशान सीधा स्ट्रेट लगा लेंगे निशान। ये हमारा चेस्ट का निशान 6.5। फिर उसके बाद हम ये हिप का निशान लगा रहे हैं 18.5। ये अब हम हिप का निशान लगाएंगे इस तरीके से स्ट्रेट करके। फिर उसके बाद हमारी चेस्ट है 34 इंच। इस तरीके से उसका आधा कर लिया, 34 इंच का 17। ये हमारा फिक्स नाप है। 8.5 पे निशान लगाया,
चेस्ट का। फिर उसके बाद 28 इंच कमर है हमारी। 14 का आधा कर लिया तो 7 इंच, ये हमारी कमर का निशान। फिर उसके बाद हमने ये लगाया, हिप का निशान लगाएंगे अब। हिप हमारी है 35, ये हमारा फिक्स नाप है। 17.5, 17.5 का आधा करेंगे, ये हमारा 8.25, 8.25 हिप का निशान। इस तरीके से लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम ये नीचे से इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे निशान। ये घेरा है हमारा। फिर उसके बाद ये हम शेप देंगे कमर से चेस्ट तक। फिर उसके बाद हिप से कमर तक। फिर उसके बाद ये हमने 8.25 हमारा हिप है। फिर उसके बाद हम आधा इंच बढ़ा लेंगे, 10 इंच हम घेर कर लेंगे। घेर का निशान हमने 10 इंच पे लगाया। फिर उसके बाद हमने इस तरीके से शेप दे दी स्केल से। ये हमने तीरे का निशान लगाया है 5.5। ये हमने 5.5 लगा लिया है निशान। फिर उसके बाद इस तरीके से आधा इंच ऊपर से हल्का सा नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद इस तरीके से हम ये आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये हमारी कटिंग इस तरीके से साइड में हम मार्जिन छोड़ते हुए ये हमने ऊपर का सबसे पहले अलग कर लिया है योक का पल्ला। फिर उसके बाद हम ये नीचे से पूरी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा हिप का निशान, ये हमारा चेस्ट का। ये हमने अलग कर लिया है। ये ऊपर का जो योक है ये हमारे फ्रंट पल्ले की कटिंग इस तरीके से कंप्लीट है। अब हम कटिंग करेंगे बैक पल्ले की। इस तरीके से बराबर से हम कपड़ा बिछा लेंगे। इस तरीके से ये हम कपड़ा बिछाते हैं, घेर के हिसाब से कपड़ा बिछाएंगे। घेर जितना होगा ये हमने किनारा मिला लिया है। फिर उसके बाद हम सबसे पहले जो आगे का हमने योक काटा है उसको इसके ऊपर रख करके इस तरीके से। फिर उसके बाद हमने ये नीचे का भी जो पल्ला अलग करा है इस तरीके से हम इसको बराबर से बिछा लेंगे। इस तरीके से अब हम कटिंग करेंगे। ये हम आर्म होल की तरफ से हम 1 इंच निशान लगा लेंगे, क्योंकि पीछे का पल्ला आगे के पल्ले से ज़्यादा रहता है।
इस तरीके से हम बराबर से कटिंग करते हुए ये हमने पूरी कटिंग इस तरीके से कर दी। फिर उसके बाद फिर हम पीछे का भी पल्ला इसी के बराबर इस तरीके से काट लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। फिर उसके बाद हम जो हमने ये पिंटेक्स डाली थी इस कपड़े में, फिर उसको इस तरीके से हम बराबर से रख करके सबसे पहले बैठा लेंगे इसको इस तरीके से। फिर उसके बाद जो हमने आगे का योक का पल्ला इसके ऊपर रख करके इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए साइड में। इस तरीके से पूरी कटिंग आधा आधा इंच छोड़ते हुए। फिर उसके बाद हम पीछे का भी इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा पीछे का पल्ला भी इसी तरीके से कटिंग होगा। ये हमारा प्लेन पल्ला है। इस तरीके से हम इसको कपड़े योक को बिछा लेंगे इस तरीके से बराबर से। इसको भी आधा आधा इंच छोड़ते हुए साइड से कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम आधा आधा इंच छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे इसमें बराबर। इस तरीके से साइड में पूरी आधा इंच। अब हम नीचे का पल्ला लेंगे। ये हमने नीचे के लिए पल्ला लिया है 31 इंच मार्क लगा के। ये हम कट कर लेंगे हल्का सा। फिर उसके बाद इसको डबल कर लेंगे। ये आगे पीछे का नीचे का पल्ला है। ये हमने ये कट मार दिया है। फिर उसके बाद इस तरीके से हमने बराबर से बिछा लिया। ये किनारी मिलाते हुए फिर उसके बाद इसको हम फिर इसके ऊपर हम इस तरीके से इसका अस्तर बिछा लेंगे। ये हमारा नीचे का पल्ला है। ये सेंटर मिला लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। ये हमने हल्का सा कट लगाया है आधा इंच छोड़ते हुए साइड में कटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद इसी तरीके से दूसरे पल्ले को भी इसी तरीके से बराबर से बिछा लेंगे। ये हमारा पीछे वाला पल्ला है।
ये हमारा पीछे का भी इसी तरीके से जैसे हमने आगे का पल्ला बिछाया, इस तरीके से इसको भी हम अस्तर की बराबर इस तरीके से सेंटर मिलाते हुए, ये हमारा सेंटर है, इसको मिला करके अब इसको हम इस तरीके से साइड में आधा इंच छोड़ते हुए कपड़े को कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारे बैक पल्ले की कटिंग है। ये गले और कमर में ये पैच वर्क लगाएंगे, फिर उसके बाद हम साइड में लेस लगाएंगे। आपको हमारी ये पिंटेक्स सूट की कटिंग ज़रूर पसंद आई होगी। बाय बाय।